बात को न्यूज वर्ल्ड दिखा रहा है कि उत्तराखंड में अपडेट लगातार जारी है। 70 विधानसभाओं की सीटों को लेकर के कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, उन्होंने मंदिर में जाकर के माथा टेका है और साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस की जीत को लेकर के भी आशीर्वाद मांगा है। तो कहा जा सकता है दोनों ही दल भगवान के मंदिर में मत्था टेक रहे हैं, लगातार इस बात को बोल रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि मंदिर पॉलिटिक्स भी चुनाव में हावी होनी जरूरी है, क्योंकि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों पार्टियों के जो दल है, दोनों पार्टियों के जो नेता है, वो लगातार पहले मंदिर में माथा टेका और उसके बाद मतगणना है या बीजेपी कार्यालय या कांग्रेस कार्यालय में नजर आ रहे हैं। जी चलिए अनुज, आप हमें लगातार अपडेट कराते रहिएगा। राजेश जी, उत्तराखंड में देखिए क्या स्थिति बन रही है, जैसा वहां का मिजाज है उत्तराखंड की सियासत का कि एक बार एक दल को जनता चुनती है और दूसरी बार दूसरे को मौका देती है, तो वैसा ही कुछ दिख रहा है। क्योंकि 16 सीटों पर जो है भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है वहां, और 17 से 18 सीटों पर कांग्रेस जो है वो आगे बढ़त बनाए हुए है। तो वहां जो भी है, कुछ भी हो सकता है उत्तराखंड में, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। क्या कहेंगे? बिल्कुल अविनाश जी, मैं ताजा अपडेट दे दूं। उत्तराखंड को लेकर कुल 70 विधानसभा की सीटें हैं जहां पर चुनाव हुए, और जो ताजा अपडेट है इन 70 सीटों में 70 में से 46 के रुझान हमारे पास में है अविनाश जी। तो बीजेपी एक बड़ी बढ़त की ओर रुझानों में आगे बढ़ रही है, और 28 सीटों पर जो आंकड़ा अभी का ताजा आंकड़ा है रुझानों का, 28 सीटों पर बीजेपी वहां पर आगे है। यानी कि जो जादुई आंकड़ा है वहां पर सरकार बनाने का, रुझानों में उससे थोड़ी ही पीछे है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 16 सीटों पर वहां पर आगे चल रही है। अदर्स की बात करें तो 2 सीटें। तो कुल मिलाकर उत्तराखंड को लेकर भी, क्योंकि उत्तराखंड को लेकर भी ये कहा जा रहा था कि वहां पर बहुत स्थिति जो है काफी टफ नजर आ रही है, और ये भी था, वहां भी इस तरह से बिथक रहता था कि अगर किसी एक दल की सरकार है तो फिर वो दूसरी, जब जो चुनाव होते थे दूसरी दल की सरकार वहां पर आती थी। तो ऐसे में एक बड़ा मार्जिन इस समय बीजेपी ने बनाया है 70 सीटों में, और रुझानों में 46 के रुझान हमारे पास, उसमें 28 सीटों पर उत्तराखंड में आगे है। जी चलिए, अब बात कर रहे थे हम उत्तर प्रदेश की राजेश जी आपसे। तो उत्तर प्रदेश में जो जिस तरह की सियासत सामने आ रही है, और जैसा एग्जिट पोल ने भी बताया था, और जो चर्चाओं में बातें थी वो भी यही थी कि बीजेपी इस बार फिर जो है जीत का परचम लहराएगी, और शुरुआती रुझान भी कुछ इसी तरह की बातें बता रहे हैं। लेकिन किला लड़ाने में पीछे समाजवादी पार्टी भी नहीं रही, उसने भी जो है पूरी ताकत इस बार चुनाव में लड़ाई है। लेकिन 2017 से लेकर 2022 तक के बीच का जो सफर रहा 5 साल का, उसमें समाजवादी पार्टी उतनी सक्रिय नहीं रही, जैसा मैं जिक्र कर रहा था। उस सरकार को घेरने में या उसकी नाकामयाबियों को बताने में उतनी सफल नहीं रही। यदि यही सक्रियता पूरे 5 साल यदि विपक्ष की बनी होती तो शायद जो है और दमदार तरीके से वो इस चुनाव में सामने होते। जी अविनाश जी, काफी अहम बात जो आप कर रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति सियासत की हम बात करें, लंबे समय से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और बसपा के बीच इर्द गिर्द ही घूमती रही है। फिर जब 2017 में बीजेपी वहां पर सत्ता में आई, और फिर जो 2022 के जो इलेक्शन हुए, जिस 2022 के बादशाह की हम बात कर रहे हैं, वो बादशाहत बीजेपी की दिख रही है। ताजा रुझान बता दूं कि 403 सीटों में 253 के रुझान अपने हमारे पास है अविनाश जी, जिसमें 181 सीट्स पर बीजेपी आगे चल रही है, 62 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे है, बसपा 5 पर और कांग्रेस 1 पर, अदर्स माफ कीजिएगा कांग्रेस 4 पर और अदर्स 1 सीट पर आगे है। तो जिस तरह का आपका सवाल है कि, और भट्ट साहब भी ये कह रहे थे कि जो पहले जो स्थितियां परिस्थितियां दिख रही थी वो इस हिसाब से नहीं दिख रही थी कि बीजेपी इतना बेहतर गेन इस चुनाव में कर पाएगी। लेकिन एक चक्रव्यूह, और मैं उसके लिए लगातार बात करता आया हूं अविनाश जी कि बीजेपी एक बेहतर रणनीति के साथ चुनाव लड़ती है। लेकिन यह भी सही है और चीजों को भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि इन 5 सालों में कई ऐसी चीजें भी रही। हाँ, दूसरी तरफ यह कहा जा रहा था, जो हम बात कर रहे थे कि टफ पोजीशन है, एंटी इनकम्बेंसी है, उसका कारण यह माना जा रहा था कि जो कृषि कानून आए थे, 3 कृषि कानून आए थे, उसका नुकसान शायद बीजेपी को उत्तर प्रदेश में उठाना पड़ सकता है। लेकिन जिस तरह के रुझान आ रहे हैं उससे नहीं लगता कि उसका कोई नुकसान बीजेपी को वहां उठाना पड़ा होगा। इसके अलावा राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा रहा है, और राम मंदिर को लेकर जिस तरह से फैसला आया और अब जो मार्ग प्रशस्त हुआ है राम मंदिर का उत्तर प्रदेश में बनाने को लेकर, तो
क्योंकि अगर बीजेपी की बात करें तो कहीं ना कहीं जो एक हिंदुत्व एजेंडा उसको लेकर लंबे समय से रहा है, लेकिन बीच में जिस तरह से फिर अन्य जो राजनीतिक दल हैं वो भी इस एजेंडे की तरफ बढ़े, लेकिन इस पे बीजेपी लगातार अपनी पैठ बना चुकी है। और यही कारण है कि जिस तरह की चीजें दिख रही है 181 सीटों पर बीजेपी का जो रुझानों में आगे है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से उसको मैं एक लाइन में बात कर दूं, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को मौके तमाम पे करने के, लेकिन मैदान में समाजवादी पार्टी उस तरह से एजिटेशन, उस तरह से किसी तरह का आंदोलन वहीं नहीं छेड़ा गया। और यही कारण है कि जिस तरह के परिणाम नजर आ रहे हैं उसका ये नतीजा कह सकते हैं। चलिए राजू जी, भट्ट साहब के पास पहुंचूंगा मैं। भट्ट साहब, एक बात तो है कि कोई भी दल हो जब चुनाव मैदान में उतरता है तो उसका फोकस जनता होती है, और जनता को लुभाने के लिए या उससे वादे करने के लिए या वो सरकार में आएंगे तो जनता के लिए क्या किएगा, विकास का एक रोड मैप हर दल रखता है जनता के सामने, और इस बार सभी दलों ने वैसा ही किया। ऐसी कोई चीज नहीं थी जो देने का वादा अखिलेश ने नहीं किया जो बीजेपी ने किया, ऐसी कोई चीज नहीं थी जिसको देने का वादा प्रियंका गांधी ने किया और बीजेपी ने नहीं किया हो। यानी सभी ने पूरी तरह से सौगातों का पिटारा खोल के रख दिया था कि हम सत्ता में आए तो जनता के लिए ये करेंगे। कोई भी कमी वादों में छोड़ी नहीं गई किसी भी दल की तरफ से। लेकिन क्या वजह रही कि ऐसे कौन सा फैक्टर है, ऐसी कौन सी बात आपको ऐसा इन पूरे चुनाव प्रचार के दौरान और मतदान के बाद दिखाई दी कि जिस वजह से जनता ने औरों के वादों को और प्रलोभनों को या बातों को नहीं माना और बीजेपी की तरफ अपना झुकाव दिखाया है? जी अविनाश, एक चीज तो बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं न कहीं जनता ने बेहतर समझा, और जिस तरह से रुझान आ रहे हैं, जिस तरह से रुझान आगे बढ़ रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिख रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये जनता का जो मैंडेट रहा है, पहले से उनका जो माइंडसेट रहा है, उनकी ये कोशिश रही है कि हम अपने वोट को साइलेंट रखें और एकदम से जो है जब बूथ पर जाएं तब वोट करें। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से चुनाव लड़ा और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा, इन तमाम लोगों ने जिस तरह से प्रचार किया, उसके साथ साथ समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं जो टिकटों का बंटवारा हुआ वहां भी कमजोर रही है, और तमाम जो गठबंधन में साथियों को लेकर आगे बढ़े वो उससे भी कहीं न कहीं जो है बहुत फायदा नहीं मिल पाया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास अब कहने को बहुत कुछ है कि उन्होंने 5 सालों में उत्तर प्रदेश में सुशासन दिया, केंद्र की जो डबल इंजन की सरकार है, यूपी और केंद्र की, वो सरकार से तमाम जो फायदे हुए जो जनता को दिए गए, जो तमाम लाभार्थ जो कार्यक्रम चलाए गए, इनके तमाम बातें वो आगे कहने जा रहे हैं। खासतौर पे बुलडोजर का बड़ा प्रभाव रहा कि माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार ने कार्रवाई की, बड़े बड़े माफियाओं के हौसले तोड़े। तो ये जो तमाम एक माहौल बना, तो लोगों ने ये सोचा कि चलो निश्चित रूप से बदलाव पर नई मोहर लगा के भारतीय जनता पार्टी को ही आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि उनको लगा कि कैसे भी हो जो योजनाएं हैं उसका लाभ तो ग्राउंड लेवल पर मिल ही रहा है, और उसके साथ साथ माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। तो ये जो जी राजीव पूछना चाहते हैं आपसे। जी, एक सवाल मेरा आपसे है, बिल्कुल निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी पूरे दमखम के साथ इस चुनाव में उतरी, और अखिलेश यादव को हमने देखा कि किस तरह से वो अकेले किला लड़ाते हुए दिखे। लेकिन मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि जिस तरह से जो फाउंडर हैं यानी कि मुलायम सिंह यादव ने सपा को उत्तर प्रदेश में खड़ा किया, या फिर उनके परिवार के अन्य लोग हैं, वो इस चुनाव में उस सक्रियता के साथ नहीं दिखे। क्या ये कि ये वजह रही है कि परिवार की जो कलह 2017 में थी, इसमें भली कलह ना दिखी हो लेकिन पूरी तरीके से सपोर्ट भी नहीं दिखा, एक कारण ये भी हो सकता है? राजेश, देखिए बाद में जो उनके चाचा शिवपाल यादव थे वो आके मिल गए थे, लेकिन उनका कोई बहुत जनाधार नहीं है। जसवंत नगर सीट से वो विधायक हैं, और उनके साथ साथ बहुत ज्यादा उनकी पकड़ नहीं थी। अखिलेश यादव का पूरी पार्टी पर एकाधिकार था। हाँ, ये जरूर कहेंगे कि मुलायम सिंह की तबीयत खराब थी और मुलायम सिंह ने प्रचार कार्य से दूरी बना रखी थी और सिर्फ एक ही जनसभा की। दलों को जातिगत आधार से गठबंधन में लिया था, और जो मैंने पहले भी सबसे बड़ी बात कही
कि बीजेपी को जो लाभ मिल रहा है, बीजेपी कोई बहुत स्विफ्ट नहीं कर रही है कि एकदम से उसकी 300 सीटें आने वाली हैं। बीजेपी भी अगर बहुमत में आएगी तो 250 और के अंदर ही रहेगी, 250 और 250 के बीच में ही रहेगी, कम भी आ सकती है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा है कि आखिर उसको इतना बड़ा मैंडेट या दोबारा सरकार बनाने का मौका या रुझानों से जो दिख रहा है वो कैसे मिल सकता है। तो ये बड़ा सवाल निश्चित रूप से अखिलेश के मन में भी अगर वो बैठे हैं तो मंथन कर रहे होंगे कि जो एंटी कम्बेंसी जो है उत्तर प्रदेश में दिख रहा था आखिर वो कहाँ गया। तो इसमें बहुत से कारण हैं। जो कारण मैं ढूंढ रहा हूँ उसमें साफ तौर पे बहुजन समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी का बड़ा नुकसान किया है। सीधे तौर पर जहां जहां माइनॉरिटीज कैंडिडेट खड़े थे वहां उन्होंने माइनॉरिटीज कैंडिडेट उतारे और पूरी तरह से वोटों का जो ध्रुवीकरण है, बंटवारा है, वो सामने आया। और उसके साथ साथ कहीं न कहीं जो एक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मैंडेट आना था, वो मैंडेट कहीं धीमा हो गया था। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचार किया था और उसके साथ साथ जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बनाई थी, उससे कहीं न कहीं वो चुनाव आते आते एंटी कम्बेंसी जो है वो बहुत कमजोर हो गया था। उसका फायदा कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को मिला। बट साहब, लेकिन एक बात और भी है, इस पूरे चुनाव में देखा जाए उत्तर प्रदेश की सियासत जो है वो हमेशा से ही जातिगत समीकरणों पर जो है बहुत डिपेंडेंट रहती है। और ये इस बात का कई बार हम चर्चाओं में ये बात कह भी चुके हैं। लेकिन इस बार कहीं से कहीं तक भी जो है बहुत ज्यादा जातिगत समीकरणों को साधती कोई दल दिखे नहीं। भले ही सीटों के बंटवारे में ये इन तमाम चीजों का ध्यान रखा गया होगा, लेकिन वो सब तमाम बातें नहीं थी। जितना ही बातें विकास को लेकर की गई, जनता के हित के लिए की गई, उत्तर प्रदेश में गुंडा राज और माफिया राज को हटाने की बात की गई, और जो निशाना जो साधा गया तो परिवारवाद वर्सेज जो है कैडर बेस्ड पार्टी, ये भी एक बहुत बड़ी चीज नहीं। तो बहुत नए तरह के मुद्दे और नए तरह की बातें इस बार चुनाव प्रचार में देखने को मिली। और उसी का परिणाम है कि जो है बहुत ज्यादा जो है जो रिवायतन तरीके थे चुनाव प्रचार के या जनता को लुभाने के, वो काम नहीं करा। और जनता ने जो है विकास को देखकर जो वोट दिया कि भाई डबल इंजन की सरकार है, यदि उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार रहती है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है तो उत्तर प्रदेश का निश्चित तौर पर फायदा होगा। तो उत्तर प्रदेश के विकास को कहीं ना कहीं ये वोट जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो शुरुआती रुझान है। क्या कहेंगे? अब ना निश्चित रूप से अगर कोई सरकार रिपीट होती है तो उसका जो मैनिफेस्टो है, उसके जो कार्यक्रम है, जो 5 वर्षों तक लगातार उन्होंने काम किया है, उसका फायदा तो उसको दोबारा चुनने में तो आता ही है। अगर वो दोबारा बहुमत में आती है या उसको जिस तरह से रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिली हुई है, तो उससे कहीं न कहीं ये तो दिखता है कि योगी सरकार ने जो कार्यक्रम चलाए, खासतौर पर उनका जो बुलडोजर फंडा है वो काफी मशहूर हुआ है। तो ये चीजें देखने को मिल रही हैं। जाहिर सी बात है, बिल्कुल कहीं न कहीं जो कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार के थे और डबल इंजन के साथ कार्यक्रम थे जिनका प्रचार किया गया, उसका फायदा कहीं न कहीं दिखता है। राजेश जी, उत्तर प्रदेश की जो है सियासत हमेशा से ही पूरे देश को प्रभावित करती है और निश्चित तौर पर उसके जो कहना चाहिए कि सभी को जिज्ञासा बस उत्तर प्रदेश को लेकर के है कि उत्तर प्रदेश में क्या कैसा क्या हो रहा है। लेकिन अन्य 4 राज्यों की हम बात करें तो उत्तराखंड में भी जो है नेक टू नेक मुकाबला है। और क्या कहेंगे आप? देखिए, रुझानों में अविनाश जी ये अपडेट कर दूं कि जो मुकाबला अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी बीजेपी एक बेहतर पोजीशन में रुझानों में आ चुकी है। उस जादुई आंकड़े के बिल्कुल बगल में नजर आ रही है। 53 सीटों यानी कि 70 विधानसभा की सीटें हैं और 53 सीटों का रुझान हमारे पास में है और बीजेपी 33 सीटों पर, यानी कि जादुई आंकड़े से थोड़ी ही पीछे है। 33 सीटों पर आगे चल रही है बीजेपी। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अब काफी पीछे नजर आ रही है अविनाश जी। कांग्रेस सिर्फ 70 सीटों पर है। अदर्स की बात करें तो अदर्स पर 4 हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की हम बात करें, लगातार उत्तर प्रदेश को लेकर तमाम फैक्टरों पर हम चर्चा कर रहे हैं अविनाश जी कि कौन से ऐसे फैक्टर रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी के जो 5 साल के काम है, मुझे लगता है, क्योंकि जो चुनाव होते हैं वो महीने, 2 महीने, 3 महीने की बात नहीं होती है अविनाश जी। पूरा 5 साल का जो एक कार्यकाल होता है और जनता उस हिसाब से प्रोडक्ट करती है। तमाम राजनीतिक दल अपने तरफ से उसको एनालिसिस करते हैं, तमाम एक्सपर्ट्स अपने तरफ से एनालिसिस करते हैं। लेकिन लोकतंत्र, प्रजातंत्र में जनता को जो अधिकार मिला है, जनता अपने तरफ से सोचती है। और मुझे लगता है कि कई ऐसी चीजें रही होंगी
कि जिसका असर जनता पर रहा और यही कारण है कि बीजेपी इस स्थिति में नजर आ रही है, यानी कि 403 सीटों पर 277 के रुझान हमारे पास है और 277 सीटों में एक बड़ी बढ़त 190 सीटों की, यानी कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में भी उस जादुई आंकड़े के करीब पहुंच रही है। वहीं अगर हम एसपी की बात करें, यानी समाजवादी पार्टी की बात करें, तो 73 सीटों पर है। बसपा की बात करें तो बसपा 7 सीटों पर और कांग्रेस की स्थिति फिर इस चुनाव में भी दयनीय है, यानी 5 सीटों पर कांग्रेस है और 1 अदर्श है। दूसरी तरफ